दोस्तों, मैं शनि पांडे और आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कि आर ओ एग्ज़ाम के लिए प्रीलिम्स के लिए किसकी टेस्ट सीरीज़ बेहतर है। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ने हमारे पास मैसेज किया कि सर कौन सी टेस्ट सीरीज़ हम लगाएं, और हालांकि हम इसी भी चर्चा करेंगे कि टेस्ट सीरीज़ कब से लगानी चाहिए और कितनी लगानी चाहिए और किस संस्थान की टेस्ट सीरीज़ अच्छी है, और एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ का क्राइटेरिया क्या होता है, कैसे आप पहचानेंगे किसी टेस्ट सीरीज़ अच्छी है। तो बहुत सी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि टेस्ट सीरीज़ को लेकर जितनी भी आपकी दुविधाएं हैं, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी समस्त दुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। पहली चीज़ तो ये है कि टेस्ट सीरीज़ किसकी बेहतर है। तो देखिए, टेस्ट सीरीज़ आपको दो तीन बातें बता रहा हूँ, उसी की बिहाफ पे आप जान सकते हैं कि किसकी टेस्ट सीरीज़ बेहतर है। कोई भी टेस्ट सीरीज़ जब आप लगाते हैं तो उसमें दो तीन बातें आपको याद रखनी है। पहली चीज़ तो ये याद रखनी है कि जो भी टेस्ट सीरीज़ लगाएं, उस टेस्ट सीरीज़ जो भी संस्था बना रही है उसकी प्रामाणिकता क्या है, उसकी प्रामाणिकता होनी चाहिए। जैसे कि दो तीन टेस्ट सीरीज़ का मैं नाम लूँ, जैसे ध्येय का हुआ, मेक IAS हुआ, जीएस वर्ड हुआ, और अभी हाल में एक चर्चित करंट अफेयर्स चल रहा है डिकोड एग्ज़ाम का। ये 3-4 मैगज़ीनें ऐसी हैं जिनका लेबल मुझे अच्छा लगा, और लगा कि हाँ, इनके लगाने के बाद उनमें पहली बात तो ये है, गलतियाँ रहती ही नहीं हैं, और अगर कोई गलतियाँ हैं भी तो बहुत ही नाम मात्र की रहती हैं। और अभी तक मैंने जितनी भी टेस्ट सीरीज़ लगाई हैं, ध्येय और जीएस वर्ड इन्हीं की लगाई हैं, और इसके आधार पे मैंने देखा कि इनकी टेस्ट सीरीज़ का लेवल एक बेहतर लेवल होता है। तो आपको प्रामाणिकता देखनी कौन सी टेस्ट सीरीज़ लगाएं जिसमें गलतियां ना के बराबर रहें। तो पहली चीज़ तो आपको ये देखनी है। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी टेस्ट सीरीज़ आप लगाएं उनका लेवल क्या है। ऐसा ना हो कोई टेस्ट सीरीज़ आप ऐसी लगा लें जिनका कोई लेवल ही नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में बताऊं तो अभी प्रेजेंट टाइम में टेलीग्राम पे मतलब कम से कम 20-25 चैनल हैं जो अपनी टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, और जितने चैनल उतनी टेस्ट सीरीज चल रही हैं, कोई प्रामाणिकता नहीं, कुछ भी नहीं। बस वही उठा के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया है वही सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको दे दे रहे हैं, कुछ भी अपनी तरफ से एफर्ट नहीं कर रहे हैं। पुनरावलोकन में जो क्वेश्चंस आया है उसी को वो लोग कॉपी पेस्ट करके अपने टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, और उसमें बिल्कुल भी कोई ये नहीं है। और साथ ही साथ जो गलतियां आयोग ने कर चुका उसी गलतियों को वो लोग रिपीट भी कर देते हैं। आप किसी भी टेस्ट सीरीज लगाइए, आप देखेंगे नॉर्मल की टेस्ट सीरीज में आपको 1-2-3 गलती मिल ही जाएगी। कारण क्या है, क्योंकि वो लोग अपनी तरफ से कोई इफर्ट ही नहीं कर रहे हैं ना। जो आयोग ने पूछा है उसी को जस्ट कर दे रहे हैं, और जो आयोग ने आंसर माना है उसी आंसर के बिहाफ पे मान ले रहे हैं कि आयोग के अकॉर्डिंग ये आंसर है। लेकिन इन संस्थाओं की जो टेस्ट सीरीज होती है, जैसे ध्येय की, जीएस वर्ड की, इन लोग की एक प्रॉपर टीम होती है, और प्रॉपर टीम, और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रॉपर गाइडेंस में टेस्ट सीरीजें तैयार होती हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोई भी टेस्ट सीरीज आप लगा रहे हैं उसमें अगर आपको नए क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो टेस्ट सीरीज का कोई मतलब ही नहीं है। टेस्ट सीरीज का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हम पुनरावलोकन हो गया, या फिर इतने यूथ कंपटीशन वगैरह जितनी भी बुक्स आती हैं, अगर हम PYQ इनका अच्छे से लगा लें तो हमें फिर टेस्ट सीरीज लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। टेस्ट सीरीज का मतलब ये होता है कि कम से कम अगर हम टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं 140 क्वेश्चन की जीएस की RO के लिए, तो कुछ नहीं तो कम से कम 60-70 क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो लगभग क्वेश्चन जो हैं वो सारे हमको नहीं मिलने चाहिए। लेकिन जो और कोचिंग की टेस्ट सीरीज है उसमें आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ आपको 140 में करंट को छोड़ दिया जाए, बाकी सारे वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही छापते हैं। वो लोग अपने तरफ से कोई इफर्ट ही नहीं करते हैं। ये एक गलतियां होती हैं जो और संस्थाएं अपनी टेस्ट सीरीज चला रही हैं। तो यहाँ पर आपको इस सब बातों को ध्यान रखना है। तो कोई भी टेस्ट सीरीज को आपको जब भी ज्वाइन करें तो उस पर 2-3 बातें याद रखें। पहली चीज़ तो वो प्रमाणिक टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी भी टेलीग्राम चैनल से कोई भी अपना चला रहा है वहाँ से आपने खरीद लिया और लगाना चालू कर दिया तो कोई मतलब नहीं है, उसका कोई भी प्रॉफिट आपको मिलने वाला नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी टेस्ट सीरीज आप लगाएं उसका जो लेवल है वो उस एग्ज़ाम जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के लेवल का हो, या फिर उससे ज़्यादा हो, उससे कम ना हो। तब आपको अपनी असली जो आपकी तैयारी है उसी का मूल्यांकन तभी आप कर पाएँ। टेस्ट सीरीज का मतलब सीधा सा होता है कि आपका मूल्यांकन होना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज अदर लगाते हैं तो आप क्या करेंगे ना कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन ही मिलेंगे उसमें, तो आपके लगभग उसमें स्कोर जाएंगे 110। आप में से बहुत से लोग कहते हैं सर मैंने इनकी टेस्ट सीरीज लगाया, मैं किसी नाम नहीं लूँगा, कि सर मैं इनकी टेस्ट सीरीज ले रखा हूँ और सर मेरा स्कोर तो सर अच्छा जा रहा है, सर 110 जा रहा है, 115 जा रहा है। जीएस में 140 115 जाना मतलब बहुत बड़ी बात है। वहीं अगर आप ध्येय और जीएस वाली टेस्ट लगाएंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 90 प्लस जाने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। अगर आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं तब आप 90 प्लस जाएंगे, वरना आपकी जो रेंज रहेगी वो 65-70 के बीच में ही रहेगी, बहुत ज़्यादा 75 जाएगी।
तो दूसरी चीज़ ये होती है कि जो भी टेस्ट सीरीज लगाएं उनका अपना एक लेबल होना ही चाहिए। तीसरी बात मैं क्या बताना चाह रहा था कि जो भी टेस्ट सीरीज आप लगा रहे हैं उसमें दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि जब भी टेस्ट सीरीज लगाएं तो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा है, जैसे कि सपोज दैट अगर आप ध्येय जीएस वर्ड की टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो मैं गारंटी कह सकता हूं कि आपको लगभग 15-20 क्वेश्चन तो ऐसे ही मिलेंगे, आपको लगेगा कि यार ये क्या पूछ लिए हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो वहीं पर ट्विस्ट है, वहीं मज़ा है आपको लगाने में। लेकिन अगर अदर टेस्ट सीरीज आप लगाएंगे तो आपको लगेगा कि यार मेरे को सब आ ही रहा है कुछ क्वेश्चन छोड़ के। तो बस यही चीज़ें हैं। तो जब भी टेस्ट लगाएं तो आप ध्येय के लगाएं, जीएस वर्ड लगाएं, मेक आईएएस की लगाएं या डिकोड की लगाएं। चारों टेस्ट सीरीजें बहुत अच्छी हैं। अब आइए बात करते हैं कि किसकी टेस्ट सीरीज किस सब्जेक्ट में अच्छी है। अगर मैं जीएस वर्ड की बात करूं प्रॉपरली, एक मिनट दोस्तों, हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि किसकी टेस्ट सीरीज किस सब्जेक्ट में अच्छी है। अगर मैं प्रॉपर जीएस वर्ड की बात करूं तो जीएस वर्ड की अगर आपको दो टेस्ट सीरीज मिल जाए, पहली आपको मिल जाए ज्योग्राफी की और दूसरा मिल जाए आपको करंट का। जीएस वर्ल्ड का ज्योग्राफी और करंट वाला जो टेस्ट सीरीज है इनका सेगमेंट वाइज आता है, तो ज्योग्राफी और करंट का टेस्ट सीरीज अगर आपको मिल जाए तो उसको ज़रूर लगाया करिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी जो टेस्ट सीरीज मैंने आपको बताई जितनी, तो अगर आपको जीएस वर्ड की ज्योग्राफी मिले और करंट अफेयर्स, वो दोनों ही बहुत ही बेहतरीन होती है। इनका करंट का टेस्ट सीरीज इतना गजब का होता है कि अगर आप उसको लगा लिए और प्लस मेरे द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है करंट, अगर उसको आपने पढ़ लिया तो हमें उम्मीद इतना है कि आपका एक भी क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ एक भी क्वेश्चन करंट गलत नहीं होगा। कारण क्या है, क्योंकि इनके में जो करंट का क्वेश्चन का लेवल मैंने देखा हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं का लगाता हूँ, तो ये मोस्टली जो क्वेश्चन आपके मिलेंगे इनके, तो ये कैसे बनाते हैं कि ऐसे वन लाइन फॉर्मेट में नहीं बनाते हैं। इनका जो करंट रहता है वो 2-3 क्वेश्चंस कथन काट के देते हैं, उस बोलते हैं कौन सा क्वेश्चन सही है, तो इनके ज़्यादा करंट आपको ऐसे मिलेंगे, तो इनके करंट का लेवल भी आपको मिलेगा। तो जीएस वर्ड की दो पार्ट बहुत अच्छे हैं, एक इनका ज्योग्राफी और दूसरा इनका करंट। ये टॉपिक आप जीएस वर्ड से लगाइए। अब ध्येय की बात करता हूँ, ध्येय में क्या अच्छा है। देखिए, अब मेक आईएएस की मैं बात करता हूँ। मेक आईएएस की अपनी एक मंथली कंपाइलेशन आती है, इनकी करंट की कंपाइलेशन आती है, वो करंट की, उसको आप लोग लगाया करिए। इनका करंट वाला बहुत अच्छा है, क्योंकि मेक आईएएस अपने आप में एक ब्रांड है। आप देखोगे कि कितने भी पीसेस टॉपर हैं, बहुत लोगों ने मेक आईएएस के लिए बताया है कि करंट उनका बहुत अच्छा और निश्चित रूप से बहुत अच्छा होता है। इनका हर 6 मंथ में लगभग 1200 कुछ क्वेश्चंस का कंपाइलेशन आता है 6 मंथ का, उसको आप लगाइए, वो बेहतर होता है इनका मेक आईएएस का। वो उसको आप लगाने के बाद आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरे करंट के लगभग सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। प्रत्येक मंथ के इनके लगभग 200-250 मॉक्स होते हैं, वो आप लगा सकते हैं। 6 मंथ पे आते हैं, जैसे कि अभी इनका जनवरी से जून आएगा, जुलाई में आ जाएगा, 5-6 जुलाई को आपको इनका 6 मंथ का मिल जाएगा, उसको आप लोग लगा लीजिएगा करंट, तो वहाँ से आपका एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखिए, डिकोड की बात करूँ, डिकोड का ये एक बुक आई थी मार्केट में, प्रेजेंट टाइम में है भी, हो सकता है शॉर्ट हो गई तो ना मिल पाए। इनका जो हिंदी वाला पार्ट है, समान अध्ययन नहीं, इनका जो हिंदी का टेस्ट सीरीज है वो बेहतर है। डिकोड का हिंदी का टेस्ट सीरीज इतना गजब का है कि आपको पहली चीज़ तो ये है कि क्वेश्चन रिपीटेड नहीं मिलेंगे। रिपीटेड का सेंस ये है कि आपको ओल्ड क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे इनके उस टेस्ट सीरीज में। आप अगर जैसे 60 क्वेश्चन का लगा रहे हैं ना, तो आपको लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपको हिंदी के नहीं मिलेंगे, और उसमें 30 क्वेश्चन में जो नहीं मिलेंगे उसमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे आप लोगों की पूछा कहाँ से है, बिल्कुल नई हिंदी। तो वो आप उस लेवल का आपको हिंदी प्रिपेयर करा देगा ये डिकोड एग्जाम। ठीक है, अब ध्येय की बात करता हूँ। अब मैं ध्येय आईएएस की बात कर लेता हूँ कि ध्येय आईएएस में क्या अच्छा है। देखिए, ध्येय की टेस्ट सीरीज में एक खासियत ये होती है कि इनका अगर आप हिस्ट्री वाला पार्ट लगाएं, हिस्ट्री का पार्ट ये बहुत अच्छा बनाते हैं, क्योंकि इनके में क्या है कि हिस्ट्री ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सेगमेंट भरते हैं, तो वो इस प्रकार से बनाते हैं कि आर्ट कल्चर, एनिशियन, मिडवल, मॉडर्न, इतना सिस्टमेटिक वे में इनका रहता है कि अगर आप इनकी जैसे 1 to 5 है ना, तो 1 to 5 ऐसे करके फिर इनका आएगा, मतलब ऐसे पार्ट पार्ट में आता है। 6 to 10 आएगा, 11 to 15 इनका ऐसे करके आता है। और वहीं अगर आप जीएस वर्ल्ड का देखेंगे, देखिए 1 to 11 ऐसे, मतलब सबका अपना अलग अलग होता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि हर टॉपिक को क्या करते हैं, एक दूसरे से सेग्रीगेट करते हैं। ऐसा नहीं कि इधर का टॉपिक उधर, उधर का टॉपिक इधर, नहीं। 1 to 5 चल रहा है तो बिल्कुल सीक्वेंस में इनका टेस्ट चलेगा। तो अगर किसी भी कोचिंग टेस्ट लगाएं तो जिस पार्ट का लगाएं उसका कंप्लीट लगाएं। ऐसे आप मान लीजिए हिस्ट्री का लगा रहे हैं तो मैंने हिस्ट्री का इनका बता दिया। ज्योग्राफी का अगर आपको डिकोड इसका मिले जीएस वर्ल्ड का, तो जीएस वर्ल्ड का आप ज्योग्राफी लगाइए। तो इस प्रकार से आपको 2-3-4 टेस्ट लगानी पड़ेंगी। एक तो टेस्ट आप ध्येय लगाएंगे और एक जीएस वर्ल्ड की। ध्येय और जीएस वर्ल्ड की कंप्लीट टेस्ट सीरीज लगाइए, फुल टेस्ट सीरीज। आप लगाने के बाद आप अगर ये समझ लीजिए, अगर आप जीएस वर्ल्ड और ध्येय टेस्ट सीरीज में 140 क्वेश्चंस में अगर आप 90 प्लस जा रहे हैं, 90 प्लस ईमानदारी से लेकिन लगाइएगा, ऐसा नहीं कि, और कोशिश क्या करिए कि जो टेस्ट सीरीज लगाया करिए वो ऑफलाइन लगाया करिए। हम देखते हैं कि बहुत से लोग होते हैं कि वो, अब तो फिलहाल इतने चैनल हो गए हैं,
टेलीग्राम पे कि सब लोग अपनी मतलब फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बहुत से चैनल ऐसे हैं कि इन सारी टेस्ट सीरीज को वो लोग फ्री में प्रोवाइड करा देते हैं, तो आपको खरीदना भी नहीं है भैया। आप लेकिन एक काम किया करिए, मैं देखता हूँ बहुत लोग ऑनलाइन लगाते हैं, ऑनलाइन मत लगाया करिए। इसकी जैसे कि आप लोग सॉफ्ट कॉपी लगाते हैं फ़ोन से या लैपटॉप से, जहाँ से लगा पाते हैं, सॉफ्ट कॉपी उतना इफेक्टिव नहीं है। आप लोग क्या करिए, इसकी हार्ड कॉपी निकलवाया करिए, और हार्ड कॉपी जब निकल जाए आपकी, तो क्या करिए, एक मतलब वो भी ले लिया करिए। जैसे एग्ज़ाम में आपको मिलता है गोला फिल करने वाला, वैसे ही अपना पेपर भी निकलवा लिया करिए, वो भी ऑनलाइन मिल जाएगा आपको। ईमानदारी से अगर ध्येय और जीएस वर्ड की टेस्ट सीरीज आप लगा रहे हैं और आपका जो स्कोर है वो 90 प्लस जा रहा है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आरओ में आपका 100 के अराउंड जीएस रहेगा। क्यों कारण क्या है, क्योंकि ध्येय का और जीएस वर्ड का अपना एक लेवल है। ये लोग आज की संस्थाएं नहीं है, बहुत पुरानी संस्थाएं हैं, ठीक है। और ये लोग तब से टेस्ट सीरीज पे काम कर रही हैं जब से टेलीग्राम पे ये जिस प्रकार से इस तरह फैले हुए हैं टेस्ट सीरीज वाले, इस तरह तब लोग थे नहीं, तब से ये संस्था इनकी प्रामाणिकता है। तो जीएस वर्ड ध्येय एक बेस्ट टेस्ट सीरीज है ऑप्शन में, इससे बेहतर टेस्ट सीरीज आपको नहीं मिलेगी मार्केट में। हालांकि दृष्टि अपनी आरओ के लिए टेस्ट सीरीज नहीं निकालती है, ये एक बहुत बड़ा वो है, अगर वो निकाले तो उसकी भी टेस्ट सीरीज अच्छी होती, लेकिन जीएस और ध्येय की बेहतरीन है। उसका थर्ड, अगर आपको हिंदी बेहतर करना है तो आप इनकी टेस्ट सीरीज लगाइए, इनकी टेस्ट सीरीज लगाइए, डिकोड एग्जाम की, इनकी बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, इसी को ले लीजिए। कोई पुरानी नहीं होती हैं इनका, लगभग जो भी प्रैक्टिस सेट है इसमें देखिए, समान धन का अलग है, हिंदी का अलग है। तो हिंदी का ईमानदारी से लगाएंगे तो हिंदी का आपको बहुत से नए क्वेश्चन मिलेंगे, साथ ही साथ इनका सर का एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा है, ठीक है। उस टॉपिक से संबंधित आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इनके टेस्ट सीरीज में। तो ये 2-3-4 टेस्ट सीरीज जो मैंने बताई आपको, इनको बहुत ईमानदारी से लगाने की जरूरत है। अगर आप इसको लगा लिए तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका एक भी क्वेश्चन, मतलब इतना कंफर्म है कि क्वेश्चन तो गलत नहीं होने वाला है। तो ये 3-4 टेस्ट सीरीज जिसको बताया, इसको जरूर फॉलो करिए। ध्येय, जीएस वर्ड, मेक आईएएस और ये। देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज क्यों लगाना चाहिए। टेस्ट सीरीज लगाने से क्या होता है, हमारा मूल्यांकन हो जाता है कि यार हम किस लेवल पे हैं। अभी आप जैसे कि क्या है कि टॉप टेस्ट सीरीज इस तरह लगाया करिए। ऐसे मान लीजिए आपने ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया, तो जैसे मैंने बताया कि ज्योग्राफी आपका जीएस वर्ड का बहुत अच्छा ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी आपने उनका लिया और आप लगाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस है यार मेरा ज्योग्राफी बहुत अच्छा है। और अगर आप किसी ऐसे एरू गैरू टेस्ट सीरीज लगा लेंगे तो आपका 140 में पहुँच गया है 126-27, आप तो भाई बिल्कुल हो जाएंगे कि यार मेरा तो बहुत अच्छी तैयार है। वहीं अगर आप जीएस वर्ड टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो आप 90 क्रॉस करने में आपकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि इतना बारीकली क्वेश्चन उठाते हैं, इतना बारीक क्वेश्चन उठाता है ज्योग्राफी से, इतना मतलब जो भी टेस्ट सीरीज बनाता होगा जीएस वर्ड की, जो भी टीमिंग की बनाती होगी, इतना बेहतरीन बनाती है कि वहाँ पे कन्फ्यूजन तो होना ही। आपको लगेगा कि आपने ऐसे सपोज लीजिए आपने टेरी इंडियन सी पढ़ा है तो वहीं से क्वेश्चन बना देंगे ये, लेकिन आपको हवा नहीं लगेगा कि क्वेश्चन को मोड़ा कैसे है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि यार ज्योग्राफी हमको इस लेवल पे जाके पढ़नी है। तो आपको लगेगा यार मैंने जो ज्योग्राफी पढ़ी वो मेरे को इस तरह से पढ़ना था, ठीक है। और मेक आईएएस की मंथली कंपाइलेशन आती है, वो अगर उसको फॉलो कर पाइए तो बहुत अच्छी है। अगर आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं उसको, मेक आईएएस को, तो इनका 6 मंथ का आता है और प्लस अर्ली इनका भी आता है। तो 6 मंथ वाला तो मैंने बताया कि इनका जुलाई में आ जाएगा सर का, तो जनवरी से जून। ये सब संस्थाएं ऐसी हैं जो कि प्रमाणित संस्थाएं हैं, दिल्ली की संस्थाएं हैं, अहमदाबाद में हैं, भोपाल में है, इलाहाबाद में है, लखनऊ में है, इतनी संस्थाएं काम कर रही हैं, तो इनकी टीम बेहतर है। तो ये ऑल इंडिया लेवल पर टेस्ट सीरीज कराती हैं, तो इनकी टेस्ट सीरीज बेहतर होती है। तो मैंने आपको जो गाइडेंस करना था वो कर दिया। अब एक बात मैं इसमें और करना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज आपको लगानी कब से चाहिए। ऐसे जैसा कि आपको ज्ञात है, विभिन्न चैनलों के माध्यम से पता भी चल रहा है कि आरओ एग्जाम नवंबर में संभावित है आ रहे हैं। तो कुछ प्रामाणिक चैनल जिसको मैं फॉलो करता हूँ उनके अकॉर्डिंग तो नवंबर में है, तो नवंबर में ही होगा, और पीसीएस अक्टूबर में है। तो अगर आरओ की आप फोकस कर रहे हैं तो आपको टेस्ट सीरीज कब से लगानी चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो टेस्ट सीरीज लगाने के लिए टेस्ट सीरीज कभी भी लगाइए तो आप एग्ज़ाम डेट से, अब इसी क्या कहते हैं 10 मई तक क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम डेट कब तक होगी। तो उम्मीद है कि कैलेंडर तो आप तक आ जाना चाहिए था, जिस प्रकार से लापरवाही कर रहा है कब तक तो आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा है। फिलहाल आ जाएगा, आप लोग वेट करिए हफ्ता 10 दिन। जितनी समस्या आपके पास है वही समस्या हमारे पास भी हैं। मान लीजिए नवंबर को, एक मैं नॉर्मल डेट मान लेता हूँ, मान लीजिए 10 नवंबर को एग्ज़ाम है, ठीक है। तो 10 नवंबर को एग्ज़ाम है तो आपको कोशिश करना चाहिए कि 10 अक्टूबर के पहले पहले आपको जिसकी भी टेस्ट सीरीज लगानी है लगा लीजिए। जो 1 महीने का टाइम होगा, 10 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच का जो टाइम होगा, उसमें जो भी टेस्ट सीरीज आपने 2 लगाई हैं, 3 लगाई हैं, उनको आपको रिवीजन करना है। और कोशिश देखिए यही करिए कि 2 टेस्ट सीरीज से ज़्यादा मत लगाइए। एक जीएस वर्ड हो गया, एक ध्येय, ये 2 टेस्ट सीरीज से ज़्यादा मत लगाइए। बाकी डिकोड का आप हिंदी का लगा सकते हैं ओनली, लेकिन 2 टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से लगाइए, बहुत अच्छे से लगाइए, और बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपना यार सेल्फ मूल्यांकन करिए ना। जब सेल्फ मूल्यांकन में ही इंसान जब नंबर नहीं पाता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा गिरता है। तो अपने आप को पनिश करिए कि यार मैंने किस प्रकार से पढ़ाई की, मेरा नहीं हो पा रहा है इसमें, मतलब अच्छा स्कोर नहीं जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करिए, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ आपका बहुत अच्छा स्कोर रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 2 दोस्तों बताया, इसको फॉलो करिए
और आपको साथ साथ मैं जागरूक भी करना चाहूँगा कि किसी फालतू टेस्ट चक्कर में मत पड़िए, अपने पैसे मत बर्बाद करिए कि आप 500-1000 रुपये में टेस्ट ले ले रहे हैं ऐसे ही टेलीग्राम पे, और उसका कोई मतलब नहीं है कि, क्योंकि आप तैयारी उस लेवल की करिए कि आप ध्येय और जीएस वाली टेस्ट सॉल्व कर पाइए। ऐसे ही टेलीग्राम पे किसी भी टेस्ट लगा के अपने आप को ये मत सोचिए कि हम बहुत बड़े शेर हैं, ठीक है। और अच्छा तो ये होगा कि आप इनकी संस्था में जाके ऑफलाइन टेस्टेज ज्वाइन करें, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। और देखिए इनकी टेस्टेज की खासियत ये भी होती है कि ये टेस्टेजें अपने कॉस्टली रखती हैं। इनकी टेस्टेजें आपको 500, 1000 रुपये, 1500 में नहीं मिलने वाली। इनकी टेस्टेज आपको मिलेगी तो 4000, 5000 में। क्यों? कारण क्या है? इनकी टीम इतना बेहतरीन टेस्ट बना रही है, तो ये आपको 2-4-500 में नहीं देने वाली है। लेकिन आपके लिए सबसे अच्छी बात ये हो जाती है कि आपको विभिन्न टेलीग्राम चैनल पे इनकी टेस्टेजें फ्री मिल जाती हैं, तो आपको इनको खरीदना भी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग इतने ज़्यादा मतलब कंजूस होते हैं कि टेस्टेज मिल जाती है तो ये सोचते हैं कि मोबाइल से ही लगा लो। भैया वो कोई फ़ायदा नहीं करेगा। उसको आप जाके 15, 20, 25 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये जो भी लगे, 1 रुपये, 2 रुपये कॉपी लगे भाई, उसको जाके निकलवा लीजिए किसी भी वहाँ से, साइबर कैफ़े से। उसके बाद उसको लाके अपने रूम पे ईमानदारी से रख के अच्छे से सॉल्व करिए, ठीक है। इतना पैसा मत बचाइए। वैसे तो पैसे बहुत खर्च कर देता है इंसान, लेकिन सारी कंजूसी वो पढ़ाई में ही करता है, ठीक है। तो पैसे मतलब गलत टेस्टेज पे भी मत खर्च करिए। लेकिन अगर आपको अच्छी टेस्टेज मिल जा रही हो, सस्ती मिल जा रही है, तो आप फोटो कॉपी तो खर्च ही कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यही सब बताना था आपको, तो मैंने कहा एक वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि मैं सबका रिप्लाई कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है और मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि मैं सब चीज़ें रिप्लाई कर सकूँ, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं कहूँगा कि आप अच्छे से प्रिपेयर करिए और अच्छे से टेस्टेज लगाइए और इस बार सचिवालय पहुँचिए और हम सब सचिवालय पहुँचें, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हम फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपको जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।